मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन न आते हों। टॉपिक है समावयवता, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? आइसोमेरिज्म। समावयवता होता क्या है? सबसे पहले इसको हम जान लेंगे कि सह संयोजक यौगिकों में एक विशेष गुण पाया जाता है कि वो समावयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक यौगिक के सूत्र लिखे जाते हैं। अणुसूत्र एक ही होगा, लेकिन उससे दो या दो से अधिक यौगिकों के सूत्र लिखे जाते हैं, तो वो सारे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। समावयवी को कहते हैं आइसोमर, और इस गुण को क्या कहेंगे? समावयवता। अब हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, उदाहरण से, कि समावयवता के उदाहरण क्या है। ध्यान देने की चीज है कि अणुसूत्र एक ही होगा, लेकिन यौगिकों के अणु सूत्र अलग अलग होंगे। कई यौगिक उससे लिखे जाएंगे। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है C2H6O। अणुसूत्र क्या है? C2H6O। इससे दो यौगिक के सूत्र बनेंगे। पहला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। दूसरा इसका समावयवी देख लो क्या है? CH3 और O और CH3। ध्यान दो, इसका क्या नाम है? डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम इसका होता है मीथॉक्सीमीथेन। मीथॉक्सीमीथेन। जरा देखो बच्चों, दोनों का सूत्र एक ही है कि नहीं है? इसमें कितने हैं? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें भी क्या है? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अणुसूत्र दोनों के एक ही है कि नहीं है? अणुसूत्र इनके क्या है? C2H6 और O। C2H6O। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, और इसी गुण को क्या कहेंगे? समावयवता। इसी गुण को क्या कहेंगे? समावयवता। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? C3H6O। C3H6O। कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 1। अब जरा देखते हैं इनके दो समावयवी क्या है। CH3, CH2 और CHO। देखो बेटा, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनैल्डिहाइड। प्रोपेनैल्डिहाइड तो इसका जनरल नाम है। IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा प्रोपेनल। क्या होगा? प्रोपेनल।
अब बेटा प्रोपेनल है तो इसमें क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, यानी एल्डो ग्रुप कहाँ है, 1 नंबर पर है। एल्डो ग्रुप कहाँ है, 1 नंबर पर है। सो प्रोपेनल 1। अब देखो बेटा इसका दूसरा समावयवी क्या होगा, CH3 CO और CH3। देखो बेटा इसका क्या नाम है, इसका जनरल नाम तो है एसीटोन। एसीटोन क्या है, कीटोन है। कीटोन परिवार का पहला सदस्य है, यानी इससे छोटा कोनो कीटोन होवे नहीं करता, इससे छोटा कोई कीटोन नहीं होता। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। पक्का, जरा इनको मिला लो तो दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका भी फार्मूला, कॉमन फार्मूला क्या है, C3H6O। C3H6O। ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, ये भी एक दूसरे के समावयवी हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अब हम लोगों की चर्चा का विषय क्या होगा, समावयवता के प्रकार। समावयवता कितने प्रकार का होता है, ये आप लोग अगर बेहतरीन लग रहा है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 1 मिनट स्क्रीनशॉट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम लोगों का चर्चा किस पर चलेगा, समावयवता के प्रकार। समावयवता के प्रकार, बस 4 सेकंड लगेगा इरेज करने में, और उसके बाद हम लोग समावयवता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। देखो समावयवता के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग, समावयवता के प्रकार। समावयवता के प्रकार, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म। काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता के प्रकार। देखो बेटा समावयवता को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला संरचनात्मक समावयवता, दूसरा ज्यामितिकल समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, और तीसरा है प्रकाशिक समावयवता। हम लोग तीनों की चर्चा करेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों की चर्चा किस पर होगी, संरचनात्मक समावयवता पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रकाशिक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे और डीप नॉलेज लेंगे। और ये आप लोगों का जो नोट मिलेगा वो हर क्लास के लिए सफिशिएंट होगा। आगे की क्लासों में भी आपका हेल्प मिलेगा इससे आपको। तो समावयवता के प्रकार में पहला क्या है, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। दूसरे नंबर पर क्या है, स्थान समावयवता।
स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता को क्या कहेंगे बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पर आ जाता है क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और चौथा है मध्यावयवता, मध्यावयवता। मध्यावयवता की अंग्रेजी क्या होती है? इसको कहते हैं बेटा मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। और लास्ट में कौन सा है? चलावयवता, चलावयवता। चलावयवता की अंग्रेजी क्या होती है? टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ये 5 प्रकार की समावयवता किसमें आ गई? संरचनात्मक समावयवता में आ गई। संरचनात्मक समावयवता में 5 हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्यामितीय समावयवता। दूसरा क्या है? ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और तीसरे नंबर पर कौन है? प्रकाशिक समावयवता। तीसरे नंबर पर कौन है? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो समावयवता का अध्ययन हम इतने बिंदुओं में करते हैं: संरचनात्मक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में 5 समूह बढ़ जाते हैं: श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? संरचनात्मक समावयवता में। और संरचनात्मक समावयवता में किसकी चर्चा करेंगे? श्रृंखला समावयवता। किसकी चर्चा होगी? श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? अणुसूत्र तो सेम होते हैं, अणुसूत्र होंगे सेम, लेकिन इनमें श्रृंखला में परिवर्तन होता है। श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखलाएं लग जाएंगी और क्रियात्मक समूह अपने उसी जगह पर होता है। क्रियात्मक समूह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। या श्रृंखला में कार्बन परमाणु उतने ही होंगे, हाइड्रोजन उतने ही होंगे, परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी श्रृंखला में परिवर्तन होगा। क्या कहेंगे? श्रृंखला समावयवता में देखिए, पहला हम लोग लिखे थे क्या? श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। इसकी अंग्रेजी क्या दिए थे? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म।
इनकी विशेषता क्या है बेटा? श्रृंखला समानता में देख लो, बहुत बड़ी डिफिनीशन देने की जरूरत नहीं है। अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला में भिन्नता, परंतु श्रृंखला में भिन्नता। देखो बेटा, परीक्षा में डिफिनीशन बहुत बड़ी देना जरूरी नहीं, डिफिनीशन छोटा हो, एग्जाम्पल दे करके खूब बढ़िया से उसको डिफाइन कर दीजिए, खूब बढ़िया समझा दीजिए, एग्जामिनर ग्लैड हो जाएगा, वाह क्या स्टूडेंट मिला है, ये बेहतरीन कॉपी है। तो बहुत ज्यादा लिखने से बहुत ज्यादा आपके मार्क स्कोर पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो 20 साल से देख रहा हूं कॉपी जांचने में, मूल्यांकन में 7 पन्ना लिखने वाला भी 60 नंबर से ऊपर डाक जाता है, और ABCD कॉपी लिखने वाला भी 12 नंबर 15 नंबर में सिमट जाता है। तो लिखना है बेहतरीन, और ऐसा कि एग्जामिनर कह दे वाह कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर जम के पढ़ाया है इस स्टूडेंट को। हाँ देखो क्या कहा गया? अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला में भिन्नता, श्रृंखला में भिन्नता। आइए जरा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल ये देखो, पहला क्या है? CH3 CH2 CH2 और CH3। देखो बेटा, ये नॉर्मल एल्केन के अणु है। कई कार्बन है? 1 2 3 4। देखो बेटा, अगर आप लोगों को IUPAC नाम में प्रॉब्लम है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। IUPAC नाम भी पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एक एक कंपाउंड का पढ़ाएंगे। बशर्ते क्या है, आप लोगों को साथ में लगे रहने की जरूरत है। देखो इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका श्रृंखला समावेशी क्या होगा? यहां देखो, श्रृंखला हो जाएगी 3 कार्बन की, और एक इसमें क्या लग जाएगा? साइड ब्रांच, एक लग गया साइड ब्रांच। अब इसका नाम क्या हो गया? 2-मेथिल, 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 2 नंबर पर लगा है मेथिल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? 2-मेथिल। अब बाकी जो चेन है 3 कार्बन की उसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। जरा मिला लो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 4 10। तो इनका क्या हो गया? C4H10। जरा इनको देखो तो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं। अब किस प्रकार के समावयवी हैं? केवल चेन में अंतर है, अणुसूत्र सेम है, केवल चेन में अंतर है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहां देखो, CH3 CH2 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 और CH3। देखो बेटा, कितने कार्बन पार्टिसिपेट हुए? 5। किनारे वाले कार्बन बेटा, नॉर्मल एल्केन में किनारे वाले कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, और बीच वाले कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका नाम क्या है? नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम है? नॉर्मल पेंटेन। जब सीधी श्रृंखला होती है तो इसको नॉर्मल लगाते हैं। अब 5 कार्बन का तो पेंटेन है। अब जरा इनके समावयवियों को देख लेते हैं। इनके समावयवी कौन है? यहां CH3 CH3 और CH2 CH3। देख लो बेटा, यहां पर 1 2 3 4, यहां क्या हो गया? 2-मेथिल और 4 कार्बन की मेन श्रृंखला है, तो ये क्या है? ब्यूटेन। 2 नंबर पर मेथिल लगा है, क्या है? ब्यूटेन। और एक और समावयवी बनेगा इसका, CH3 और CH3
CH3 और CH3। यहाँ देखो 1 2 3, तो 2 पर 2 लग गया, 2 पर 2 मेथिल लग गया, तो नामकरण करते समय 2 को 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 2, और उसके बाद क्या है? डाई मेथिल। डाई मेथिल मतलब 2, डाई मेथिल, 3 कार्बन का है, क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। जरा इनके कॉमन फार्मूला देखो, तो कॉमन फार्मूला देखो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखो कितना है? 3 3 6 6 12 हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन यहाँ भी है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। यानी सबके फार्मूला क्या है? C5H12, C5H12। So all these compounds are chain isomer, chain isomer, और phenomenon is chain isomerism, chain isomerism। इस गुण को क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म, राइट। अब दूसरे पर देख लो बेटा, इनका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। समय आपको दे रहे हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? ये दूसरा वाला क्या है? स्थान समावयवता। कौन है? स्थान समावयवता। देख लीजिए, स्थान समावयवता में क्या होगा बेटा? ये क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदलेंगे। श्रृंखला समान होगी परंतु क्रियात्मक समूह के स्थान भिन्न होंगे। तो इनका देखो शार्ट में डिफिनेशन क्या होगा? क्या कहेंगे? श्रृंखला की लंबाई समान, श्रृंखला की लंबाई समान, परंतु क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला के स्थान भिन्न, पार्श्व श्रृंखला के स्थान क्या होंगे? भिन्न होंगे, और इनकी श्रृंखला की लंबाई क्या होगी? समान होगी। हाँ, अब यहां जरा देखो, ये जो है श्रृंखला की लंबाई समान, लेकिन क्रियात्मक समूह हो या साइड ब्रांच हो, ये दोनों क्या होंगे? इनके स्थान बदलेंगे, स्थान बदलेंगे। कितने? हाँ, यहां देखो, इसका हेडिंग जो है दे देते हैं, संरचनात्मक समूह क्या है? स्थान समावयवता। क्या देख लो, छूट गया है, इसके लिए भाई खेद है। हम लोग जो है, हाँ यहां देखो, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। देखिए यहां से आपको हेडिंग ले लेंगे, और इसका क्या है? आप जानते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अंग्रेजी क्या होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान दो बेटा, इसमें ये एग्जांपल इनका देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? ये CH3 CH3 CH2 और CH2 और ये CH3। देखो बेटा, ये क्या है? 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मेथिल ग्रुप लगा कहाँ है? 2 नंबर पर, तो इसको क्या कहेंगे? 2 मेथिल
पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। दूसरा इसका समावयवी क्या होगा? CH3, CH2, CH, यहाँ CH3, ये CH2 और CH3। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से 3 नंबर पा रहा है, यानी दोनों तरफ की नंबरिंग क्या है? सही। अब जरा देखो क्या लिखेंगे? 3 मेथिल पेंटेन। आप जरा बताओ बेटा, दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? दोनों मेथिल पेंटेन है, लेकिन इसका मेथिल ग्रुप जो है 2 नंबर पर है और इसका मेथिल ग्रुप 3 नंबर पर है। इसका मेथिल ग्रुप कहाँ है? 3 नंबर पर। यहाँ कहाँ है? 2 नंबर पर। बदला क्या? स्थान। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थान समावयव। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये CH3, CH2, 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 CH2 और Cl। देखो बेटा, इसमें तो लग गया है क्लोरो समूह। कौन सा लग गया है? क्लोरो समूह है। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहां क्या होगा? नामकरण 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन। दूसरा देख लो CH3, CH2, CH2 और CH, Cl और CH3। देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है? 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। यार देखो क्लोरो कहाँ गया? 1 नंबर से 2 नंबर पर आ गया। यहां जरा देखो CH3, CH2, CH, Cl और CH2, CH3। यहां देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां क्या होगा? 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन। तो आप जरा देखो इन तीनों में क्या है? क्लोरीन का भी स्थान केवल बदल रहा है। कभी 1 नंबर पर था, कभी 2 नंबर पर आ गया, कभी 3 नंबर पर आ गया, लेकिन 5 कार्बन की श्रृंखला थी और तीनों में है। इसमें देखो 5 कार्बन की श्रृंखला है, दोनों में है। केवल बदल रहा है तो क्या साइड ब्रांच के स्थान बदल रहे हैं या क्रियात्मक समूह के स्थान बदल रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये स्थान समावयवी है, ये भी स्थान समावयवी है, और इस गुण को क्या कहेंगे? स्थान समावयव। क्लियर? अब जो है 2 समावयवता हम लोग पढ़ लिए, एक श्रृंखला समावयवता और एक स्थान समावयवता। कितने मिनट का हुआ?